देव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की आज हम चौथी तरंग शुरू कर रहे हैं। तीसरी तरंग में हमने किया था कि उस शिष्य ने, शंकावादी ने, अपने सिद्धांती से, गुरुदेव से ये क्वेश्चन किया था कि उन तत्वज्ञ गुरुदेव के क्या लक्षण हैं, उनको मैं कैसे पहचान करूं, उनकी कैसे मेरे को पता चलेगा कि ये तत्वज्ञ गुरुदेव हैं। क्योंकि आप कह रहे हो कि ये आत्म ज्ञान से ही इन सब दुखों की निवृत्ति होगी और ये आत्म ज्ञान तत्वज्ञ गुरुदेव ही दे सकते हैं। हम इन दुखों की निवृत्ति कर्म से नहीं कर सकते। आपने अधिकारी के लक्षण तो बताए भी, अधिकारी ऐसा होना चाहिए, पर अब मेरे को गुरुदेव के लक्षण भी बताइए। तो तीसरी तरंग में वही गुरुदेव के लक्षण बताए थे कि ब्रह्मश्रोत्रिय हों, ब्रह्मनिष्ठ हों, जो शिष्य की बुद्धि के जो 5 प्रकार की भेद भ्रांतियां हैं उनको निकालने में समर्थ हों। फिर उसके बाद द्वैत को हटाकर अद्वैत का वो साक्षात्कार करवाएं और वास्तव में सारा संसार मिथ्या है ऐसा दृढ़ निश्चय युक्तियां दे देकर कर शिष्य को करवाएं। तभी उनको आचार्य ये उपाधि दी गई, क्योंकि उनके पद चिन्हों पर चलकर शिष्य ने वो अनुभूति ली। ऐसी अनुभूति लेकर वो शिष्य अपना काम बना सकता है। अब आज ये चौथी तरंग में हम शुरू कर रहे हैं कि तीसरी में तो सद्गुरुदेव के लक्षण थे। अब चौथी तरंग के अधिकारी भी तो एक नहीं है ना, अधिकारी भी 3 है। अधिकारी के लक्षणों के अब भेद के बारे में बताएंगे। उस शंकावादी को वो सिद्धांती अब ये भेद बताएंगे कि अधिकारी भी 3 प्रकार के होते हैं। अब तत्वज्ञ गुरु तो मिल गए, अब अंतःकरण के भेद से अधिकारी का भेद कि अधिकारी कैसा होना चाहिए। अब ये ज्ञान कहाँ रुकता है, क्योंकि हम ब्रह्म ज्ञान को शेरनी का दूध बोलते हैं। पहले तो देखो, शेरनी का दूध निकालना कितना मुश्किल, कौन हाथ लगाएगा। अब मानो वो शेरनी का दूध आ भी गया तो उसके लिए पात्र भी तो वैसा चाहिए। तो कहते हैं उसके लिए सोने का बर्तन चाहिए। उसी सोने के बर्तन में ही शेरनी का दूध टिकता है, नहीं तो वो खराब हो जाता है। अब ऐसे इस ब्रह्म विद्या को लेने के लिए कौन सा अधिकारी चाहिए। अब यहाँ पर गुरुदेव 3 अंतःकरणों का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि ये अंतःकरण अलग अलग हैं। अंतःकरण अलग अलग होने से अधिकारी भी अलग अलग हो गया। कोई सतोगुणी अंतःकरण वाला है, वही उत्तम अधिकारी है। तो कोई रजोगुणी अंतःकरण वाला है, वो मध्यम अधिकारी है। तो कोई तमोगुणी अंतःकरण वाला है, तो वो कनिष्ठ अधिकारी है। क्योंकि ये गुणों से ही बरत रही हैं, गुण ही गुणों में बरत रही हैं। वहां पे गीता में कृष्ण जी ने भी ये साफ साफ बोला है, पर हमें वो क्या दिखते हैं गुण।
सत रज तम, ये 3 गुणों से ही अंतःकरण बना है। हर अंतःकरण में ये 3 गुण चल रहे हैं। पर जो विशेष होता है, विशेष गुण होता है, वो ऊपर ऊपर रहता है, बाकी 2 शेष नीचे रहते हैं। कई बार सतगुरुदेव हमें उदाहरण देकर भी बताते हैं। कैसे उदाहरण देते हैं? ये भेद बतलाने के लिए। जैसे हमारा गीता का 3रा अध्याय चल रहा है, धुएं से जो ढके अग्नि, जैसे दर्पण मैली से ढकता गर्भ, वैसे ही ज्ञान काम से। हमने कभी ध्यान दिया? अब इसमें देखो, इस श्लोक में तीन तरह से ढका है उस ज्ञान को। एक तरह से ढक दो, पर ये 3 तरह से क्यों ढका? हम कभी रुके, कभी हमने विचार किया? पहले तो बोल दिया, धुएं से जो ढके अग्नि। पहले धुएं से ढका, फिर दर्पण मैल से, फिर दर्पण को मैल से ढक दिया, फिर गर्भ को मैली से, जो उसके ऊपर पर्दा होता है, उससे ढक दिया। ये 3 प्रकार से क्यों ढका? कभी हम रुके नहीं ना, हमने कभी देखा नहीं ना। देखो, उत्तम अधिकारी का अंतःकरण कैसे है? जैसे धुएं ने अग्नि को ढक रखा है। अब वो उसके अंदर वो चिंगारी सुलग रही है। अब फूंक मारते हैं ना, तो वो अग्नि प्रकट हो जाती है। एक फूंक मारते हैं तो अग्नि प्रकाशित हो जाती है, सारा प्रकाश हो जाता है। ज्यादा बल नहीं लगाना पड़ता हमें। अब ये सतोगुणी अंतःकरण है कि थोड़े में ही उसको बहुत मिल जाता है। जैसे एक बूंद पानी में तेल की गिरती है तो फैल जाती है। थोड़ा सा सतोगुणी अंतःकरण को, अब जैसे राजा जनक को कैसे वो खाली सिद्धों की बात सुनी, कैसे वैराग्य आ गया। वो सिद्ध भी अदृश्य, वही वशिष्ठ जी भी कह रहे हैं राम जी को भी, उत्तम अधिकारी वही होता है जैसे पेड़ के नीचे बैठा और फल झोली में गिर पड़ा। अब दूसरा, जैसे कृष्ण जी कह रही हैं, जैसे दर्पण पर मैल आ जाती है, वो अब फूंक मारने से नहीं जाती, वहां पर फिर कर्म करना पड़ता है शीशे को साफ करने का। पहले तो फूंक मारने से काम बन गया, अब कर्म करना पड़ेगा। उस दर्पण को कैसे साफ करेंगे हम? फूंक मारने से धूल चली जाएगी। अखबार या पेपर से साफ करने का कर्म करेंगे, तभी वो शीशा साफ होगा, वो दर्पण साफ होगा। ये हो गया मध्यम अधिकारी, मतलब रजोगुणी अंतःकरण वाला। अब तीसरा अधिकारी कैसा है? तमोगुणी अंतःकरण वाला। उसके लिए तो ज्यादा पुरुषार्थ है, जैसे मैली से ढकता गर्भ है। अब ये फूंक मारने से भी हमें पता नहीं चलता, हाथ से साफ करने से भी हमें पता नहीं चलता। पता चलता है क्या अंदर लड़का है कि लड़की है? ढक गया ना ऊपर से, हमें कैसे पता चल देगा? तो हमें ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता है उसके लिए। अब जितना ज्यादा पुरुषार्थ है उतना निष्कृष्ट अधिकारी है। अब उसके लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा,
ये हो गया निष्कृष्ट अधिकारी। अब हम भी अपने अपने अंतःकरण का निरीक्षण करते जाएं कि हम कौन से अधिकारी हैं, हमारा लेवल कौन सा है, उत्तम है, मध्यम है कि निष्कृष्ट है। उत्तम अधिकारी, देखो सबसे पहले उत्तम अधिकारी उपदेश के निमित्त गुरुदेव के पास जाता है कि गुरुदेव महावाक्य रूपी बीज उस अधिकारी के अंदर डालते हैं। वो अमृत वर्षा तो सबके ऊपर एक समान कर रहे हैं, पर उत्तम अधिकारी, अब कहते हैं ना भूमि उपजाऊ है और कच्ची है, तो चाहे सीधा बीज डालो चाहे उल्टा डालो, पनप ही आएगा। अब ऐसे महावाक्य रूपी बीज उस अधिकारी के अंदर लगते हैं और उधर अधिकारी की अंतःकरण रूपी भूमि भी कच्ची है, तो बीज जैसे भी डालो उल्टा चाहे सीधा पनपने लग जाता है। जैसे गुरुदेव ने महावाक्य रूपी वर्षा की, महावाक्य सबको दे रही हैं, उत्तम अधिकारी थोड़े में अपना काम बना लेता है, वो तेल की बूंद की तरह उसके अंदर फैल जाते हैं। अब वो छोटे पौधे के रूप में वो बीज जैसे निकले, बड़े होते जाते हैं, पेड़ बन जाते हैं, फिर फल देने लगते हैं। थोड़ा ही पुरुषार्थ काम आ गया। वो अधिकारी कैसा है, वो उत्तम अधिकारी कैसा है, शुद्ध अंतःकरण वाला, कच्ची भूमि वाला, जिस अंतःकरण के अंदर मैं मेरा नहीं है, जिसको संसार की हवा नहीं लगी, वो ऐसा अधिकारी है। जैसे वो वृक्ष के नीचे बैठा, बैठने से ही उसका काम बन गया, अपने आप वो फल उसकी झोली में आके गिर गया। अब उस अधिकारी ने क्या किया, केवल पेड़ के नीचे बैठने का ही पुरुषार्थ था उसका, बस फल तो स्वतः आया था उसकी झोली में। अब ऐसे जैसे राजा जनक को घोड़े की रकाब में पैर रखते रखते ही अष्टवक्र गुरुदेव ने ज्ञान करवा दिया। अब ये हो गया उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी मतलब शुद्ध अंतःकरण रूपी भूमि और तत्वज्ञ गुरुदेव हों तो काम बहुत जल्दी बन जाता है। और अगर भूमि पथरीली है तो उस भूमि में बीज देर से पनपते हैं। पहले देखो खुदाई करनी पड़ती है, फिर पत्थर निकालने पड़ते हैं, फिर जाकर बीज डालते हैं तो पौधा निकलता है। अब ये क्या हो गया, मध्यम अधिकारी। अब पुरुषार्थ करना पड़ा यहाँ पर, पत्थर निकालने का पुरुषार्थ करना पड़ा, क्योंकि अंतःकरण रूपी भूमि कैसी है, पथरीली है। अब तीसरा हो गया कि पत्थर ही पत्थर है वहां भूमि में,
पत्थरों से भरी पड़ी है वो भूमि। वहां पर अगर बीज डालते हैं तो वो बीज ही अपना स्वरूप खो देता है, बीज निकलते ही नहीं, वहां पर वो बीज पनपते ही नहीं है। बहुत मुश्किल से उस भूमि पर बीज पनपेगा जब उसमें खाद डालेंगे, सारे पत्थर निकालेंगे, फिर उसकी खुदाई गुड़ाई करेंगे, फिर उसमें खाद डालेंगे, फिर जाकर वहां पे बीज पनपेगा। अब ये कैसी हो गई भूमि, ये अंतःकरण कैसा हो गया, निष्कृष्ट अंतःकरण, निष्कृष्ट अधिकारी की बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके ऊपर गुरुदेव को। श्रवण करवा करवा के अंतःकरण को पहले शुद्ध करते हैं गुरुदेव। कर्म और उपासना में पहले उसको लगाते हैं, प्रक्रिया में से निकलवाते हैं। उस शिष्य के अंदर बीज डालने के लायक उसकी अंतःकरण रूपी भूमि को वो बनाते हैं। अब देखो, जो संसार से पहले ही रच पच के गया है तो उसकी अंतःकरण रूपी स्लेट खाली थोड़ी है, भरी पड़ी है। कितना पुरुषार्थ गुरुदेव को करना पड़ता है पहले उस स्लेट को साफ करने के लिए। वो स्लेट साफ होगी तभी तो जाकर फिर गुरुदेव जो लिखना चाहते हैं उसके ऊपर तभी वो लिख सकते हैं। पहले उसके संस्कारों को निकलवाते हैं। अब अपना मिलान हम करते जाएं। कैसे साधक हैं हम, उत्तम अधिकारी हैं, मध्यम अधिकारी हैं कि निष्कृष्ट अधिकारी हैं। अब गुरुदेव कितने सबल होने चाहिए। यह कार्य कोई साधारण गुरु के नहीं है, सद्गुरुदेव ही कर सकते हैं। वही वस्तु का स्वरूप दिखा सकते हैं। देखो, सर्वांग योग का 3रा अध्याय, वहां पे नीचे सद्गुरुदेव का निरूपण किया गया है, क्योंकि उन्होंने स्वरूप वस्तु का देखा सो ख्यर जानना, भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास। वो सद्गुरुदेव ने दिखाया, पहले इसका स्वरूप दिखाया इस शरीर का। क्योंकि साधक कैसे जाता है, शुरू में हम कैसे गए थे गुरुदेव के पास, शरीर वाले बन के तो गए थे, मेरे वाले तो गए थे। पहले तत्वज्ञ गुरुदेव ने इस मैं मेरे को जो हमने सच्चा मान रखा था इसका स्वरूप दिखाया। अरे भाई देख, पहले इसका स्वरूप देख, इस शरीर का स्वरूप देख, इसका दिखाकर फिर इसको हटाकर भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास, वो उस मिठास के दर्शन करवाए। फिर वही मैं हूं। कितनी मेहनत करनी पड़ी हमारे गुरुदेव को हमारे ऊपर। सतोगुणी अंतःकरण ने तो फटाफट गुरुदेव के महावाक्य ले लिए, क्योंकि वो भूमि कैसी है, बिना पत्थरों की होने के कारण उसमें बीज जल्दी पनप गया, उसको बाहर की अभी हवा ही नहीं लगी। वहां जल्दी बीज पनप आते हैं। तभी महावाक्य तो गुरुदेव सबको एक समान दे रही हैं।
पर अंतःकरणों का भेद होने से, अधिकारी का भेद होने से वहाँ पे वैसे वैसे ज्ञान रूपी पौधा पनपता है। उत्तम अधिकारी अपना काम बहुत जल्दी बना लेता है। हम अपना निरीक्षण करें, निरीक्षण करेंगे तभी तो पता चलेगा कि 30-20 सालों से श्रवण करते आ रहे हैं, और अगर हमारे सामने कोई एक और ऐसा शिष्य आ जाता है कि उसे अभी इतना समय भी नहीं हुआ और उसका काम भी बन गया, तो वहाँ पे हम उस शिष्य से जेलसी ना करें, द्वैत भावना ना लेकर आए, द्वेष ना रखें उसके साथ। कारण की तरफ जाएं। क्या कारण है कि इसका काम इतनी जल्दी बन गया? और हम तो श्रवण करते आ रहे हैं, हमारा काम क्यों नहीं बना? ये राग द्वेष क्यों होता है? समान उपाधि वाले में ही ये राग द्वेष चलता रहता है। वो भी शिष्य, मैं भी शिष्य। ब्राह्मण को ब्राह्मण से ही राग द्वेष होगा, दूसरे ब्राह्मण से ही राग द्वेष होगा। उसकी थाली में कितना जा रहा है, मेरी थाली में ये कम क्यों आया? इन सब से दृष्टि को हटाकर अपने कारण मतलब अपनी कमियों को जब हम खोजना शुरू करते हैं तभी हमारा काम बनता है। क्योंकि हम सारे अधिकारी बैठे हैं इस क्लास में, अधिकारी हैं और सब हम अपने साक्षी आप हैं। ये काम ऐसा है कि इसमें हम अपने आप से ईमानदारी करें। अगर हम अपने आप से ईमानदारी करते हैं तभी हमारा काम जल्दी बनेगा। हम तो चाहते ना कि दूसरा हमारे साथ ईमानदार रहे। अरे भाई, पहले तू अपने आप के साथ कितना ईमानदार है ये तो देख। दूसरे के ऊपर दोषारोपण हमारा बहुत जल्दी होता है, दूसरे की तरफ आंख सामने देखती है ना। मुसीबत यही है, अपने आप को देखने के लिए दर्पण चाहिए। अब गुरुदेव हमें दर्पण दिखा रहे हैं। कैसे कृष्ण जी ने भी हमें दिखा दिया। धुएं से ढकी है अग्नि, उत्तम अधिकारी है। मैल से ढका है गर्भ, फिर थोड़ा मैल से ढका है दर्पण। वो थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है हाथ का साफ करने के लिए। वो मैल उससे नहीं जाती, फूंक मारने से नहीं जाती। वहाँ कर्म किया हमने तभी वो दर्पण साफ हुआ। वो मध्यम अधिकारी है। मैली से ढका है गर्भ, वो तो दिखता ही नहीं। उसके लिए तो बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता है। कैसे हमें कोई दिखता है कि अंदर बेटा है कि बेटी है, लड़का है कि लड़की है, बाहर से दिखाई देता है। उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है हमें। कैसे कृष्ण जी ने एक श्लोक में ही ये तीनों अधिकारियों का वर्णन कर दिया। अब ये वर्णन हमारे लिए है, तभी तो वो काम से ढक गया है ना। ये ज्ञान सारा अपनी विषय वासनाओं से ढका पड़ा है। मल विक्षेप आवरण, आवरण एक झीना पर्दा, खाली उपदेश मात्र से ही गया। विक्षेप
उपासना करने से ही खत्म हो गया मध्यम अधिकारी का। और मल, उसके लिए तो बहुत कर्म करवाना है अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए। उसके अंदर तो बहुत कुछ अभी पथरीली भूमि है। आज हमने ये चौथी तरंग का हमने ये थोड़ा उसको परिभाषा में लिया, उसकी भूमिका को देखा। कल इस चौथी तरंग को फिर हम शुरू करेंगे कि गुरुदेव क्या हमें इसमें दे रहे हैं, सिद्धांती को, शंकावादी को, क्योंकि हम भी वही हैं, सिद्धांती वही शंकावादी की तरह चल रही हैं और हमारी शंकाएं भी वैसे हैं जैसे सिद्धांती निवारण कर रहे हैं, गुरुदेव निवारण करते हैं। फिर जाकर हमारी ये शंकाएं भी खत्म होंगी। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।